Welcome to Ripu Sir English classes. My students, very sweet morning. आज ग्रामर के चैप्टर में मैं टेंस के बारे में जिक्र करूंगा। टेंस का मतलब होता है कि टेंस shows the time of an action. टेंस क्या शो करता है? द टाइम ऑफ एन एक्शन. एक्शन मीन्स कार्य. किसी कार्य को करने में जो समय लगता है, किसी कार्य को करने में जितना समय लगता है उसी को हम टेंस कहते हैं. अब हम टेंस के काइंड के बारे में समझें. काइंड्स ऑफ टेंस. काइंड्स ऑफ टेंस. पहला है प्रेजेंट टेंस. दूसरा है पास्ट टेंस. और तीसरा है फ्यूचर टेंस. इसमें प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म हैं. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम चलेंगे. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड. V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप, जैसे मान लीजिए गो हो गया, और V5 में एस या एस लगता है तो ये हो गया गोज. अब दोनों में अंतर पूछेगा कि V1 और V5 में अंतर क्या है. V1 भी है आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, और V5 भी आपका प्रेजेंट में ही है. तो अंतर बात किस चीज का कि V1 हमेशा प्लूरल होता है. V1 हमेशा प्लूरल होगा, जबकि V5 हमेशा सिंगुलर होता है. अब इसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ एग्जाम्पल हम चलते हैं. इसका पहचान जो है, क्रिया के अंत में जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूं, ताहे तीहे ते हैं, ताहू लगा हुआ रहता है. तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे. एक रूल याद रखना है
कि V5 का प्रयोग किसके लिए होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो इसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। अब जिसे एग्जाम्पल में है, मैं पढ़ता हूं तो आई के अनुसार तो रीड होगा, लेकिन वह पढ़ता है तो ही के अनुसार रीड्स हो जाएगा, क्योंकि ही जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। यू रहेगा तो यू के अनुसार तो रीड ही होगा, लेकिन सी लिखेंगे तो यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके अनुसार रीड्स होगा। व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे राम है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ भी भर में एस या ईएस लग करके ही आएगा, रीड्स। लेकिन व्यक्ति की संख्या एक से अधिक हो जाए, जैसे राम एंड मोहन, ये प्लूरल नंबर हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो इसके अनुसार रीड होगा। अब इसका निगेटिव फॉर्म में हम ध्यान देंगे, जब निगेटिव बनाएंगे इसका तो इसमें ध्यान रखना है क्या, जब इसका निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो याद रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज रहता है, और इसके बाद वर्ब पहला रूप में ही आएगा प्लस अदर वर्ड। तो वही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ डज लगेगा और बाकी के साथ डू लगेगा। जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, तो जब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा ही के अनुसार डज नॉट के बाद भर पहला रूप में आना चाहिए, ही डज नॉट हेल्प मी। आई बिलीव यू, आई के अनुसार बिलीव होगा, आई बिलीव यू। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट बिलीव यू। तो ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जब उसको निगेटिव बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगना चाहिए, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज रहता है, और जिसके बाद यहां पर जरूर याद रखना है कि वर्ब हमेशा किस रूप में आएगा, पहला रूप में आना चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्म चल रहे हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हिंदी क्या से शुरू होगा, जैसे क्या वह मदद करता है, क्या से आया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, उसी को आगे लाना है, तो क्या होगा, वह सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार डज ही हेल्प। क्या तुम
क्रिकेट खेलना चाहते हो। इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यू के अनुसार डू निकलेगा। तो डू यू वांट, मेन वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होगा। हिंदी वाक्य में इसको ध्यान रखिएगा कि हिंदी वाक्य में जो मेन वर्ब आता है वो वाक्य के सबसे अंत में आता है, उसी में लगा हुआ है चाहते हो, ताहती है, इसमें लगा हुआ है, यही मेन वर्ब है। तो डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। और यदि इसका भी अगर निगेटिव बनाना चाहते हैं तो निगेटिव में लिख सकते हैं डू यू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। या दो तरह से इसको कर सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में डू यू नॉट को डोंट यू से भी बनाया जाता है। डोंट यू ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वह ब्रिटिश इंग्लिश ही है, इसलिए डू यू नॉट इंडिया में चलता है, तो डू यू नॉट भी लिख सकते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार डोंट यू भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद WH। WH का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से आप इसको जोड़ सकते हैं। वह कब खेलने के लिए जाता है। इसमें आपका WH हो गया कौन, व्हेन, WH है। तो इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए WH को ही आगे लाना चाहिए। तो कब का अंग्रेजी हो गया व्हेन। अब डू या डज लिखें, यह सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के अनुसार क्या लिखेंगे, डज। व्हेन डज ही गो, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, टहलने के लिए, किसी कार्य को करने का यदि उद्देश्य बताता हो तो कोई काम करने के लिए का अंग्रेजी 2+V1 से बनाया जाता है। तो खेलने के लिए क्या लिखेंगे, टू प्ले। अगर रहता टहलने के लिए तो टू वॉक, मदद करने के लिए टू हेल्प, पढ़ाने के लिए टू टीच। तो कोई काम करने के लिए का अंग्रेजी बनाया जाता है 2+V1 से। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सरसाइज हो गया। अब इसके बाद दूसरा भेद हम लोग चलेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका पहचान आपका है जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसमें रहा है, रही है, पढ़ रहा है, मतलब वर्तमान में कार्य जारी है, कोई काम कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। OW मतलब समझिएगा अदर वर्ड्स। इसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। इसका एक्सरसाइज देखें, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो ही इज टीचिंग।
अब इसको निगेटिव में हम बनाते हैं कि वह नहीं पढ़ा रहा है, निगेटिव फॉर्म में, इसी का निगेटिव फॉर्म रहेगा कि वह नहीं पढ़ा रहा है, तो ही इज नॉट टीचिंग। अब इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में आते हैं, क्या वह पढ़ा रहा है, क्या वह पढ़ा रहा है, यह इंट्रोगेटिव हुआ। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब था इज आर एम, इसी को पहले लावेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग। इसका भी आप निगेटिव बना सकते हैं कि क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, तो इज ही नॉट, या ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार इजंट ही टीचिंग। क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद WH से वह कहां पढ़ा रहा है, वह कहां पढ़ा रहा है, तो कहां आपका WH हो गया, तो कहां का अंग्रेजी आ गया, वेयर। सब्जेक्ट ही है तो ही के अनुसार इज निकलेगा, वेयर इज ही टीचिंग। अब देखिए कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि WH के बाद सब्जेक्ट पहले लेने चले आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना है कि WH के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब आना चाहिए। MV मतलब मेन वर्ब। यहां पर याद रखेंगे कि WH के बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब हो जाता है। अब तीसरा भेद, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इस प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है, 3 पहचान है। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ना क्रिया के अंत में रहेगा पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, या है। दूसरा है पढ़ चुका है, चुका है, चुका है। तीसरा हो गया पढ़ा है, पढ़ा है, आ है, चुका है, या है। ये 3 पहचान इसका है। इस प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानना है कि यदि कोई कार्य तुरंत समाप्त हो, तुरंत समाप्त हो, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान देना है कि कोई कार्य तुरंत समाप्त हो तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज या हैव। अब याद रखना है जो वर्ब आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म में प्लस अदर वर्ड। ये दिमाग में बैठा लेना है कि हैज हैव के बाद जब भी वर्ब आएगा तो तीसरा रूप में। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम
खा लिया है, या इसके हिंदी रह सकता है खा लिया है, खाया है। देखिए यहां पर या है, खा चुका है। ये तीनों वाक्य जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट के ही हैं, जिसका पहचान है खा लिया है या है, खाया है, खा चुका है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे यही स्ट्रक्चर से, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, राम के अनुसार हैज, और ईट का तीसरा रूप ईटेन। अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो राम हैज नॉट ईटेन। राम खा लिया है, अफर्मेटिव में हुआ। राम नहीं खाया है या नहीं खा चुका है, निगेटिव, तो हैज हैव में नॉट लगा दिए। अब इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या राम खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, क्या मतलब इंट्रोगेटिव हुआ तो हैज हैव आगे निकल जाएगा। तो राम के अनुसार हैज राम ईटेन। अब इसका निगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो हैज राम नॉट, या ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार सीधे हैज में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं हैज नॉट, ये गलत होगा, ये सही होगा, शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए। यहां पर फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो हैजंट राम ईटेन। अब WS से देखें, राम पटना क्यों गया है, राम पटना क्यों गया है, WS से आया, WH क्यों, क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा, तो वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए इसमें, तो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैज राम गॉन टू पटना। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। और प्रेजेंट टेंस के अब अंतिम भेद में चल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहला इसका पहचान याद रखना है। इसमें पहचान जो है, पहला पहचान पढ़ना, पढ़ता रहा है या पढ़ता हुआ रहा है, एक ही चीज है, पढ़ता रहा है या पढ़ता हुआ रहा है, एक ही चीज है। दूसरा पहचान, जिसे पढ़ना क्रिया है, तो इसमें आपको देगा समय प्लस से, इतना समय से प्लस पढ़ रहा है। अब अंतर देखेंगे, अगर सिर्फ पढ़ रहा है क्रिया के अंत में लगा हुआ है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इतना समय से पढ़ रहा है, समय प्लस से दिए हुए हैं, तो इसका मतलब समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। इस से का जो अंग्रेजी होता है,
दो अंग्रेजी आएगा, सिंस आएगा और फॉर आएगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय के साथ। और फॉर का प्रयोग जो आएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ यदि से लगा हुआ रहे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सिंस का प्रयोग में जैसे जितना बजे रहे, 4 बजे से 5 बजे से, दूसरा पिछले शुक्रवार, पिछले जनवरी, पिछले जाड़े, पिछले दीपावली, पिछले महीने, ये सब निश्चित समय में आएगा। उसके बाद है 2010 ईस्वी सन, 2020, अभी 2020 चल रहा है, भारी आफत है, 2020 गेमे चल रहा है। 2010, 2020, उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम, ये सब निश्चित समय में आ जाएंगे। अब समय के अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में देखें, समय के अवधि में आपका आएगा 2 घंटों, 2 महीने, 2 साल, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह। ये अंक जरूर रहेगा इसमें, इसमें अंक के साथ घंटा, महीना, साल, दिन, सप्ताह, मिनट, ये जो समय है यह पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि पीरियड ऑफ टाइम आता है कहां से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम का पता कैसे लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक निश्चित समय, और यहां भी लिखते हैं निश्चित समय। तो पहला हुआ निश्चित समय और दूसरा हुआ निश्चित समय। 2 निश्चित समय के बीच का समय, 2 निश्चित समय के बीच का समय जो आएगा यही आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब एग्जाम्पल से देखिए, आप 4 बजे गए, पहला निश्चित समय हुआ 4 बजे, और वापस आए वहां से 8 बजे, 8 बजे लौटे, ये भी आपका निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये भी 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये 2 निश्चित समय जो आया, 2 निश्चित समय जो आ रहा है, उसके बीच का समय कितना पीरियड लिया, 4 घंटा। तो ये दोनों के बीच का समय, 2 निश्चित समय के बीच के समय को ही हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे आप सोमवार को गए और शनिवार को लौटे, दोनों निश्चित समय है। सोमवार भी निश्चित समय है, शुक्रवार भी निश्चित समय है। तो ये दोनों के बीच का समय क्या हुआ, सोमवार के गए तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र को लौट आए, कितना दिन लगा, 3 दिन लगा। तो वह 3 दिन क्या हुआ इसमें, पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी पूछे कि पीरियड ऑफ टाइम कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा,
तो पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा दो निश्चित समय के बीच के समय को ही हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 और समय दिए हुए हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर सिंस, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और फॉर कब प्रयोग करेंगे? जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहे। यही इसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देंगे कि राम पिछले शुक्रवार से यहां आ रहा है। स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, राम के अनुसार हैज बीन कमिंग हियर, पिछले शुक्रवार से निश्चित समय है तो सिंस लास्ट फ्राइडे। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि वर्ब के बाद अगर कोई प्लेस आता हो, उसके बाद समय आता हो, टाइम आता हो, तो सबसे पहला चीज प्लेस का स्थान पहले आएगा, टाइम का स्थान उसके बाद आएगा। अब इसको निगेटिव बनाइए तो क्या हो जाएगा? राम हैज नॉट बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट फ्राइडे। अब इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, INT शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो हैज है पहले निकालेंगे, तो हैज निकालेंगे क्योंकि सब्जेक्ट राम है, तो हैज राम बीन। अगर इसका भी निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव में हैज राम बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट फ्राइडे। इंट्रोगेटिव देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेशन का चिन्ह। अब WH देना है, वाई, वाई लगा दिए, WH वाई निकाले तो वाई हैज राम बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट फ्राइडे। आप हमेशा ध्यान देंगे कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। यदि हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा हुआ है, हैज बीन, हैव बीन, तो बीन का स्थान आना चाहिए जो मेन वर्ब आ रहा है, MV मेन वर्ब है, उसके ठीक पहले रहना चाहिए। बीन के स्थान को ध्यान रखना है, बीन हमेशा आएगा मेन वर्ब के ठीक पहले, और WH के बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट आना चाहिए। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट में एक बात याद रखना है, यदि वाक्य में कब से प्लस कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, यदि वाक्य में लगा हुआ कब से प्लस कोई काम कर रहा है, तो यह भी समझिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही पहचान है। इस कब से का अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग। तो इस पे अगर एग्जाम्पल दे, राम कब से यहां रह रहा है, तो आप देखिए कब से प्लस कोई काम कर रहा है, तो आप याद रखिए कि यह पहचान जो है सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ लॉन्ग पहले निकाल देंगे, हाउ लॉन्ग, सब्जेक्ट राम है तो हैज निकालेंगे, राम बिन। अगर यहां पर बिन देते और यहां पर राम तो गलत हो जाता, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि बिन का स्थान मेन वर्ब के ठीक पहले रहना चाहिए। तो हाउ लॉन्ग, राम सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब निकल गया हैज, राम बिन लिविंग हियर। तो इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस बात को ध्यान रखना है कि कब से प्लस कोई काम कर रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही पहचान है। राम कब से यहां पढ़ा रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज राम बीन टीचिंग हियर। तो यह इसको याद रखेंगे कि कब से प्लस कोई काम कर रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जो है सो पहचान है।